बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ गोल्ड के आज के एनालिसिस के साथ। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल की वीडियो में हमने जो एरियाज मार्क किए थे मार्केट में, क्या उनको रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक आप लोगों को बाय जोन दिया था 4356 और 4350। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बहुत अच्छा उसको रिस्पेक्ट किया और ऑलमोस्ट तकरीबन 400 प्लस पिप्स का यहाँ से हमें प्रॉफिट दिया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट हमने एक सेल जोन मार्क किया हुआ था, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से ही सेल आई और उसके बाद फिर दोबारा एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे एनालिसिस के साथ ज़रा सी भी कोई मदद मिलती है या आप लोगों को सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहें, और उसको शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। तो चलते हैं, हम आज की हवाले से एनालिसिस बनाते हैं और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसके पहले मैं सबसे पहले करता हूँ अपनी प्रीवियस ड्राइंग को रिमूव करते हैं हम। इसके बाद हम डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो अगर आप डेली में देख रहे हैं देखेंगे ना, तो डेली में मार्केट ने एक अच्छी विक रिजेक्शन दी है। ठीक है। और आज सीपीआई का डेटा भी है पाकिस्तानी टाइम के हवाले से हिसाब से 5:30 बजे। और सीपीआई में अक्सर मार्केट जो है वो अपसाइड के ऊपर जाती है, 100% नहीं है लेकिन अक्सर मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है। तो यहाँ पे आज हम लगाते हैं अपना डेली का हाई और फिर लगाते हैं हम अपना डेली का लो। फिर इसके बाद हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं हमारे पास कोई जोन निकल के आता है बाय के हवाले से या सेल के हवाले से। और साथ ही हम डिस्कस करते हैं आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अच्छा जी, आज का हमारा डेली का जो सपोर्ट रहेगा वो 4356 और डेली की रेजिस्टेंस हमारी हो गई 4435। अगर मार्केट M30 के अंदर करती है 4356 को ब्रेक, मतलब डेली के लो को ब्रेक करती है, तो फिर हम बाय नहीं करेंगे और इसके रिटेस्ट के ऊपर हम सेल करेंगे। और मार्केट ब्रेक कर जाती है डेली के हाई को 4345, तो फिर हम इसके रिटेस्ट के ऊपर बाय करेंगे। अच्छा, डेली की कैंडल के ऊपर ट्रेडिंग करने का तरीका यही है कि आप M30 के ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि M30 के ऊपर आपको एक अच्छी कंफर्मेशन और अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम आज की डेली का सेंटर पॉइंट देखें तो हमारा आज सेंटर पॉइंट है 4388। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और आप लोगों को पता है कि सेंटर पॉइंट पे क्या होता है कि अभी जैसे मार्केट अगर डाउन साइड के ऊपर है और इस सेंटर पॉइंट को मार्केट करती है M30 के अंदर ब्रेक, तो उसके रिटेस्ट के ऊपर हम बाय करते हैं। और अगर हम इसके रिटेस्ट के ऊपर बाय करेंगे तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 434416। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट करती है ब्रेक हमारे सेंटर पॉइंट को M30 में, तो इसको इसके रिटेस्ट के ऊपर हम बाय करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा पहला 4416। और मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 435 का। ठीक हो गया दोस्तों? ओके हो गया। उसके अलावा फिर अगर हम मार्केट ब्रेक करती है M30 के अंदर, इस सेंटर पॉइंट के नीचे रहती है, इस सेंटर पॉइंट को टच करती है और टच करने के बाद वापस नीचे आती है, तो फिर हम यहाँ से रिटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे। और हमारा जो टारगेट पहला रहेगा वो रहेगा 4338। तो थोड़ा सा हम ऊपर मज़ीद करते हैं ताकि हमारा एरिया सही से डिफाइन हो जाए। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 4338। अब इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि मार्केट ने अगर M30 के नीचे नीचे रही और इसी को सिर्फ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके अगर वापस नीचे आती है तो हम सेल में बैठेंगे। तो उस हिसाब से हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 4356, क्योंकि ये हमारा डेली का लो है। और अगर लो मार्केट करती है ब्रेक और उसको फिर रिटेस्ट करती है तो मज़ीद फिर हमारा दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 4338। ये तो हो गया हमारा डेली के हिसाब से सेंटर पॉइंट की
प्लानिंग कि हमने सेंटर पॉइंट के हिसाब से किस तरह से ट्रेड करनी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें H4 के अंदर ऐसे कोई अच्छा बाय जोन या सेल जोन नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ से H1 के अंदर जाते हैं। H1 में हम चेक करते हैं कि मार्केट हमें कहाँ से अच्छी सेल दे सकती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एक हमारे पास एक अच्छा यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग निकल के आ रहा है। ये हमारा बेरिश इनगल्फिंग है H1 के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी एक रेजिस्टेंस भी है 4416 जो मैंने आपको बताई, और 4420, ये हमारा एक अच्छा सेलिंग जोन है। इसको हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं यहाँ। ये हमने यहाँ पे इसको रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, तो हमारा एक सेलिंग जोन जो है वो हमारा अच्छा यहाँ से निकल के आ रहा है। फिर अगर हम बाय की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे H1 के अंदर हमें नज़र आ रही है। 4356 जो हमारा डेली का लो भी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा एक अच्छा बाय जोन निकल के आता है 4351 और 4356। ये हमारा आज का डेली का बाय जोन है। कलर इसका हम चेंज कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, आज सीपीआई डेटा भी है, और मेरे हिसाब से अगर मार्केट को सीपीआई में ऊपर जाना है तो पहले मार्केट हमेशा एक जगह बनाती है किसी दूसरी साइड पे मूव करने के लिए। अगर मार्केट ने सेल डायरेक्शन के अंदर आना होता है तो पहले मार्केट अप साइड की तरफ जाके जगह बनाती है, फिर उसके बाद डाउन साइड की तरफ मूव करती है। इसी तरह अगर मार्केट ने अप साइड की तरफ अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करना होता है तो वो पहले डाउन साइड के ऊपर आती है, फिर न्यूज़ का बहाना लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो आज के हमारे जो सेलिंग जोन है वो है 4420, 4416। हो सकता है कि मार्केट सीपीआई के टाइम पे यहाँ तक ऊपर जाए और फिर यहाँ से नीचे आए, और सीपीआई से पहले मार्केट हमारे रेजिस्टेंस जोन को टच करे और यहाँ से फिर सीपीआई के टाइम पे ऊपर जाए, और वहाँ से फिर मार्केट दोबारा नीचे आए। और अगर मार्केट कर देती है हमारा ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक 4356 और 4351 वाला, तो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वो 4338, यहाँ से हम कर सकते हैं बाय। इसके अलावा बहुत अच्छी बाय अगर आप देखें तो 4318 हमारा बड़ा ये बहुत प्यारा जोन है। 4318 वाला, यहाँ से हम एक अच्छी बाय कर सकते हैं। ये हमारा जोन रहेगा 4318 और 4313 का। तो यहाँ भी हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी बन गई आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर मार्केट ब्रेक करती है 4356 4351, तो फिर मार्केट 4338 हमारे सपोर्ट जोन के ऊपर आ सकती है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो अच्छा बाइंग जोन जो हमारे पास निकल के आ रहा है, सबसे लॉन्ग और सबसे अच्छा बाय जोन है वो 4318 और 4313 का हमारे पास एक अच्छा बाय जोन निकल के आ रहा है। दोस्तों, हम मेरा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है। अगर आप में से किसी को मेरे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, आप उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि प्रीमियम सिग्नल ग्रुप में किस तरह से ऐड होना है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।